मित्रों, श्राद्ध वो व्यवस्था है जिसमें आप अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने एंसेस्टर्स के प्रति, जिनके कारण आज आप इस संसार में हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की जो विधा है, जो विधान है, उसको श्राद्ध कहते हैं। सनातन धर्म के अंदर सबके लिए पूजा का विधान रखा गया है, सबके साथ कनेक्ट करने की एक व्यवस्था की गई। तो ये जो पितृ पक्ष आता है 15 दिन का, इस 15 दिन के अंदर पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को कैसे व्यक्त किया जाए, उनके आशीर्वाद को कैसे लिया जाए, उनके मैसेजेस को कैसे समझा जाए, और तो और उनके द्वारा उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण किया जाए जो आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, धन, समृद्धि, मान, सम्मान और आत्मज्ञान प्राप्त कराए, उस विधा को श्राद्ध कहा गया। श्राद्ध के अंदर 3 चीजें की जाती हैं। एक तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और भोजन कराया जाता है। भूखों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को, श्रेष्ठों को, इसके माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, इस पुण्य के माध्यम से आपके पितरों को शांति मिलती है। तो पितरों की शांति के लिए जो कर्म किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जिस कृत्य को किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। और तो और अपने जीवन के अंदर आत्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान के लिए जिस ऊर्जा, जिस प्राण के लिए आपको अपने पितरों की सहायता की आवश्यकता होती है, उस विधान का नाम है श्राद्ध। श्राद्ध आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है कि आप श्रद्धावान हैं, आप ग्रेटफुल हैं उन लोगों के लिए जो चले गए इस संसार से। और पितृ वो होते हैं जो मनुष्य योनि से ऊपर उठ करके देव योनि से थोड़ा नीचे रह जाते हैं, उनको पितृ देव कहा जाता है। और पितरों के ये 15 दिन बहुत ही अद्भुत हैं। विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ विवाद है, इवन पारिवारिक शांति के लिए भी श्राद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो अपने पितरों का श्राद्ध करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। और इसमें कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे पितृपक्ष में भगवद गीता का पाठ किया जा सकता है। पितृपक्ष के अंदर आप पक्षियों के प्रति उनके लिए दाना डलवा सकते हैं, और अच्छे आचार्यों के द्वारा, अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा आप श्राद्ध, तर्पण, पूजन, हवन भी करा सकते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की संतुष्टि के लिए। और ऐसा कर्म करने से आप पाएंगे कि आपके जीवन में भी सुख के बहुत सारे मार्ग खुल गए। तो ये था श्राद्ध का एक छोटा सा व्याख्यान कि श्राद्ध क्या है। श्राद्ध श्रद्धा है अपने पितरों के प्रति, श्राद्ध भक्ति है पितरों के प्रति, श्राद्ध सत्कर्म है, ये श्राद्ध है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम श्राद्ध कैसे करें। हमारा अनंत ध्यान फाउंडेशन जो है वो 7 तारीख से लेकर के पितृपक्ष में पूरे 15 दिनों तक पितृ तर्पण चलेगा, पितृ यज्ञ चलेगा, पितरों के लिए पिंडदान अनुष्ठान चलेंगे। तो आप हमारे माध्यम से भी अपने पितरों का तर्पण, आप अपने पितरों का पिंडदान और पितृ तृप्ति यज्ञ करवा सकते हैं। इस विषय में आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें डाल सकते हैं। हरिओम तत्सत। जीवन बहुत उलझा हुआ है, व्यापार चल नहीं रहा, कर्जा बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड के बिल जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, किसी तरीके से कहीं से भी धन आने के योग बन नहीं रहे हैं और जाने के संयोग बनते ही जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमें प्रश्न करते हैं कि विवाह नहीं हो रहा जी, बच्चों का विवाह हो गया, घर में कलेश हो रहा, उनके आपसी सहयोग नहीं बन रहे, क्या करें। इन सब समस्याओं का समाधान है पितृ तर्पण और पितृ यज्ञ। जो भी ऐसे हैं जिनका पितृ दोष बना हुआ है, जो पितरों के दोष से पीड़ित हैं, उन सब के लिए हम 7 सितंबर से पितृ तर्पण यज्ञ पिंडदान करेंगे सप्तऋषि घाट हरिद्वार में। आप सभी हमारे साथ सहयोगी हो सकते हैं। जिनको भी अपना पितरों का तर्पण कराना है वह हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अनंत ध्यान के माध्यम से आपके पितरों का तर्पण, पितरों के लिए यज्ञ और पितरों का पिंडदान किया जाएगा। और अपने पितरों के आशीर्वाद से आप अपने जीवन के अंदर एक अलग प्रकार के ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जो दिलाएगी आपको समृद्धि, जो आपके जीवन में तरक्की, जो आपके जीवन में सक्सेस लाएगी, स्वास्थ्य लाएगी, और तो आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कराएगी। हरिओम तत्सत।